नमस्कार दोस्तों। आज बिहार चुनाव के पहले दौर के नामांकन का आखिरी दिन है और अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं हुई है, सीट शेयरिंग हुई नहीं है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर महासंग्राम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या यह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से नुकसान करेगा? क्यों महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, इसी पर आज हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटें लड़ी थी और केवल 19 सीटें जीत पाई थी। और इस बार भी माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी 64 सीटों पर अड़ गई है। कांग्रेस पार्टी को 64 सीटें चाहिए। क्या इस बार भी 2025 में भी कांग्रेस वही गलती दोहराने जा रही है जो उसने 2020 में दोहराई थी? और इसी वजह से महागठबंधन में आज तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। अभी कुछ ही घंटे बाकी है पहले दौर के नामांकन दाखिल करने के लिए, फिर भी महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। दूसरी ओर वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी यह भी 18 सीटों पर अड़ गए हैं। साथ ही उन्हें चाहिए कि महागठबंधन उनके नाम का उप मुख्यमंत्री के नाम के लिए ऐलान करे, जिसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि मुकेश साहनी दिल्ली भी जाकर आए, लेकिन दिल्ली में भी उनकी बात नहीं बनी। क्या मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी पिछली बार की तरह ही ऐन चुनाव के समय महागठबंधन से बाहर निकल जाएगी? यह भी हमें देखना होगा। कांग्रेस पार्टी 64 सीटों पर और वीआईपी पार्टी 18 सीट, यानी कुल मिलाकर 82 सीट, और लेफ्ट पार्टी और शिबू सोरेन की जेएमएम यह 2 सीटों पर, यानी करीब मिलाकर यह सब आंकड़ा 124 के आसपास आता है। इसका मतलब आधे से ज़्यादा सीट यह महागठबंधन के दूसरे पार्टियों में बांटी जाएगी और 122-23 सीटों के आसपास यह आरजेडी लड़ेगी। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस 64 सीटें मांग कर सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखना चाहती है। आरजेडी को वह 120-22 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 2020 में उसे जो 70 सीटें दी गई थी वह सभी सीट हारने वाली सीटें थी और करीब 40 सीटों पर कभी भी विपक्षी पार्टियों ने जीत हासिल नहीं की। ऐसी सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी यह गलती दोहराना नहीं चाहती है और कांग्रेस कम से कम 60 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है और इसकी तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने कर ली है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो महासंग्राम हो रहा है उससे महागठबंधन को भारी नुकसान होने जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए ने 243 में से 227 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। एनडीए इस मामले में बाजी मार गया है। एनडीए में अब कुछ सीटों के ही पेच फंसा है जिसका वे आज ऐलान कर सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में इतने भारी मनमुटाव के बाद आज यह प्रश्न किया जा रहा है कि महागठबंधन एक होकर एनडीए का सामना कर पाएगा? क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव में अकेले पड़ जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से तेजस्वी यादव के साथ व्यवहार कर रही है उससे यह शंका उपस्थित की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरे के रूप में भी ऐलान नहीं किया है, स्वीकार भी नहीं किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या महागठबंधन इस बार टूट जाएगा? क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय होगा? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।